नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार के गांव चानौत की है। यह कहानी उस भरोसे की है जो एक बार नहीं बल्कि बार बार परखा गया और हर बार खरा उतरा। पहले संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव को डूबने से बचाने के लिए 4 मोटरें और 8000 फुट पाइप भेजे थे। पानी उतरना शुरू हुआ, लेकिन गांव बड़ा था और मुसीबत अभी टली नहीं थी। कुछ हिस्से अब भी जलमग्न थे और गेहूं की बिजाई का समय निकलता जा रहा था। गांव वालों को और मदद की जरूरत थी। वे दोबारा संत रामपाल जी महाराज के पास गए और वहां उनकी दूसरी प्रार्थना भी तत्काल स्वीकार कर ली गई। दूसरी बार राहत का काफिला चानौत गांव में दाखिल हुआ। पहले मिली मदद में इजाफा करते हुए इस बार एक और 10 एचपी की मोटर और 8000 फुट अतिरिक्त पाइप भिजवाए गए। अब चानौत गांव में कुल मिलाकर 5 मोटरें और 16000 फुट पाइप का एक विशाल नेटवर्क तैयार हो चुका है। सेवादारों ने बताया कि रस्सी, क्लिप, वॉल और नट बोल्ट सब कुछ साथ लाया गया है ताकि किसान का एक भी पैसा खर्च ना हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कल तक चानौत की जिन गलियों में नाव चलने के हालात थे और लोग अपने घर छोड़कर पलायन कर चुके थे, आज वहां खुशहाली का शंखनाद हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई उन 5 शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। गांव के सरपंच, प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने इस ऐतिहासिक मदद के प्रति अपनी कृतज्ञता जताने के लिए महाराज जी के स्वरूप को 36 बिरादरी की पगड़ी और धन्यवाद पत्र भेंट किया है। यह सम्मान उस मसीहा के लिए है जिसने डूबते हुए अन्नदाता को नया जीवन दिया है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 100% जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। नमस्कार दर्शकों, आज गांव चानौत हांसी हरियाणा में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज से कुछ दिन पहले की अगर बात करूँ तो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ सड़क के चारों तरफ जो था पूरा का पूरा जलमग्न था, लेकिन आज जिन खेतों में हम खड़े हैं यहाँ पर भी पूरा पानी था और आज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दूर तक आपको हरियाली दिखाई दे रही होगी। हाँ, ये गेहूं की बिजाई हो चुकी है। तो यहाँ हमारे साथ सरपंच हैं और गांव के लोग हैं, किसान हैं, इनसे सबसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे परिस्थितियाँ बदली। राम राम भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम हिमांशु है जी। मैं ग्राम पंचायत चानौत से सरपंच प्रतिनिधि हूँ और हमारी पूरी पंचायत की तरफ से जो है रामपाल महाराज जी के पास अर्जी गई थी कि भाई हमें गांव में पाइप की ज़रूरत है और मोटर की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो आप देख रहे हो यहाँ पे खाली एरिया फिलहाल, वहाँ पे पूरे में पानी था। और जैसे हम वहाँ पे गए अर्जी लगाई, उसके तुरंत बाद हमें जो है पाइप और मोटर उपलब्ध करवा दी गई थी। उसके बाद में जो हमने यहाँ पर हमें पाइप बिछाए थे और मोटर लगाई थी, उसके करके हमारा सारा पानी उतर गया और उन्हीं की वजह से जो हमारे यहाँ की फसल की बिजाई हुई है, वरना संभव नहीं थी कि भाई हमारे फसल की बिजाई हो जाए। अच्छा, कितना पानी था, कितना जलमग्न था, कितने कितने फुट पानी था और कितने एकड़ जमीन में पानी था? ये जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, पूरी जगह पे पानी था और 3-4 फुट पानी खड़ा था। जो रोड दिख रहा है ना, रोड के ऊपर भी पानी था। अच्छा। हाँ, जहाँ तक आपकी नज़र आ रही है, आप ड्रोन की भी वीडियो आप देख सकते हो, उस पर भी पूरा पानी पानी था यहाँ पे। अच्छा, जब आप पानी देखते थे और यहाँ आते थे, क्या हालात को देख के लगता था, क्या क्या परेशानी आ रही थी जीवन में, गांव वासियों के ज़िंदगी में या पशुओं के लिए क्या क्या परेशानियाँ? परेशानियाँ तो जमींदार के पास ये होता जी, खेत है और खेत उनका पूरा बर्बाद हो चुका था। तो यहाँ पे बहुत ही बुरी हालत थी, खाना दाने नहीं ओवर। अब फिर जो पानी उतर गया तो आगे खाना दाने हो जाएंगे जमींदार के। अच्छा, पिछली फसल का क्या हुआ? पिछली ये इससे पहले जी, उस टाइम पहले तो नहीं इतना पानी नहीं हुआ करता। अब की बारी जो ज्यादा पानी, जैसे अब जिस जो वो तो पूरी खराब होगी जी, पुरानी फसल बर्बाद हो गई। हाँ, फसल बर्बाद होगी। उसमें तो जमींदार का पैसा लग गया और अभी तक ना मुआवजा आया है, वो तो कर्ज ही लगे है जमींदार का।
अच्छा, जब पानी था यहाँ पर 3-4 फुट पानी था, चारों तरफ समुंदर की तरह हो रहा था, तब क्या लगता था कितने दिनों में ये पानी उतर जाएगा? क्या सोच थी भाई, अगली फसल होएगी या मतलब कैसे उतरेगा, ये सोचा था? कुछ गांव वासियों से बातचीत होती जमींदार को तो बस सोचने की जहाँ तक थी भाई, बिल्कुल बंद ही हो गया था। वे ये सोच रहे थे कि भाई अब की बार तो आगे फसल होगी ही नहीं, भूखे मरने वाला काम हो गया था जमा। अच्छा। हाँ, तो और पशुओं के चारे की क्या क्या दिक्कतें थी, या स्कूल में कहाँ पे गांव कहाँ पानी था उस टाइम? उस टाइम पे तो पूरी जगह जैसे स्कूल है यहाँ पे भी, इसके अंदर पानी था। यहाँ पे जो बच्चे जाते थे स्कूल बंद कर रखा था। अच्छा, और स्कूल बंद था। हाँ, खाने का जो पशु चारा था, जो पहले स्टॉक था ना थोड़ा बहुत घर पे जो तूड़ी होती है, हाँ, उसी से गुजारा कर रहे थे पशु भी। अच्छा। हाँ, पशुओं के खाने के लायक भी कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ठीक है। हाँ, यहाँ तो हर जगह पानी पानी था। अच्छा, अगर संत रामपाल जी की ये सहायता ना पहुंचती, जो आपने डिमांड की मोटर पाइप की, वो अगर ना पहुंचती तो क्या हालात होने थे? तो यहाँ पे पानी रहता जी। अच्छा। और फसल की बिजाई नहीं होती, फसल बिजाई नहीं होती तो भूखमरी आती, सीधी सी अच्छा। बात। हम तो बस लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज व उनकी जो पूरी टीम है, उन्होंने गांव ग्राम पंचायत को जो सहायता दी, उससे पूरा गांव राम जो खुश है। और आने वाले टाइम में अगर हमारी तरफ से कोई मदद होगी तो हम मदद करेंगे रामपाल महाराज जी का। और कोटि कोटि नमन संत रामपाल महाराज जी को। अच्छा, आज पूरा पानी निकल चुका है? हाँ, बिल्कुल पूरा पानी क्लियर हो चुका है जी यहाँ से। 100% बिजाई? बिल्कुल 100% जी। बिजाई पूरी हाँ, हो गई टोटल है? जितने जमीन थी हमारी सभी किलो में जो है बुआरा हो गया। तो इस बिजाई के ऊपर नाम संत रामपाल जी का है? बिल्कुल जी, 100%? 100% है जी। पूरा गांव जो है संत रामपाल जी महाराज का हमेशा आभारी रहेगा और हमेशा तैयार मिलेगा उनके लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम कुलबीर सिंह है जी, कौन से गांव से? चन्नत गांव से। हाँ जी। अच्छा सर, अगर बातचीत करें आप 2-4 महीने पुरानी बातें अगर आपको देखें, जहाँ हम खेतों में खड़े हैं या आपके गांव में, क्या क्या हालातों से आप गुजरे? हमारे गांव के अंदर जी 4 फुट, पूरे गांव के अंदर लगभग 4 फुट के आसपास पानी भरा हुआ था। हमारे गांव के जितने भी स्कूल थे उनके अंदर पानी भरा हुआ था। हमारे गांव के जो बच्चों का खेलने का ग्राउंड था वो भी जलमग्न था। हमारे गांव के कम से कम भी 20 घरों के अंदर पानी घुसा हुआ था। अच्छा। गांव के आसपास से बाहर जाने की, अंदर आने की, जो शहर में जाने की भी हमारे नौबत थी। आप देख भी सको, हमारे रोड के ऊपर से करीब करीब 2 फुट के ऊपर पानी चल रहा था। हाँ। और टूटा हुआ था। ठीक तो अभी भी नहीं हुआ है, ये धूल मिट्टी से, और काफ़ी जलमग्न था जी गाँव। अच्छा, जब आप इतनी परेशानियों से जूझ रहे थे लगातार, पूरा मतलब छोटे से छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों तक, माताएं बहनें, हर कोई इन दिक्कतों से जूझ रहे थे, तो उस समय क्या बातचीत होती थी गांव वासियों के बीच में, भाई अब इन दिक्कतों से कैसे बाहर निकला जाएगा, क्या हालातों से कैसे निकलेंगे, कब तक निकलेंगे? काफ़ी दिन जब पानी भरा हुआ गांव के अंदर हो गया था तो गांव के बुजुर्ग, बच्चे, महिला, सबके दिल में एक ही बात आ गई थी, अब तो हमारा कोई न कोई परमात्मा रुखाड़ी है, अदरवाइज तो हमारा कोई समाधान नहीं था। क्योंकि आसपास के जो गांव थे सबके सब जलमग्न थे, तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। तो अच्छा। लास्ट में तो हमारी यही समस्या थी कि वो तो भगवान ही हमारा कुछ तो करेगा। भगवान के भरोसे बैठ गए थे, भगवान के मतलब कहीं से भरोसे। सहारा नहीं दिख रहा था। हाँ जी, हमारी जो कोशिश थी छोटी मोटी करके, और भगवान का भरोसा ही हमारे मात्र एक था कि समाधान हो सके। अच्छा, अगर संत रामपाल जी महाराज जी जिस तरह से मोटर पाइप की सहायता आपके पास ना लेकर पहुंचते तो क्या हालात होना था, कितना समय लगता इस पानी से निजात पाने में? अगर ये महाराज जी हमारे को पाइप और मोटर वगैरह हमारे गांव के लिए नहीं मिलते तो आज हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पे बिजाई नहीं होती जी। गांव के अंदर हजारों एकड़ जलमग्न होते, आज तक पानी नहीं उतर आता। अच्छा। हाँ जी। तो अब जिस तरह संत रामपाल जी ने जो सहायता दी, मोटर और पाइप की सहायता दी, उसके बाद फिर कैसे कैसे परिस्थितियां बदली, कैसे कैसे हालात बदले? जब हमें ये पाइप और आसपास के गांव में मिला था जी, हम भी तो हमें पता लगा अब इस तरह से संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। हाँ। तो हम भी उस मदद को लेके अम्बरवाड़ा गए। हाँ। पास का शहर है हमारा, 20 अच्छा। किलोमीटर। ठीक है। तो वहाँ से हमें मदद मिली, पाइप मिले, मोटर मिली। फिर गांव वालों के लिए एक नई उम्मीद जगी। उसको लेके हम आसपास के जो हमारा जहाँ भी एरिया था जहाँ पानी निकाल सका थे, हमने वो कोशिश करी, बिछाई, वो लगाए, और जिससे पानी उतर गया। पानी उतरने के बाद में जो आप देख रहे हो हालात, हमारा गांव के अंदर लगभग
पूरे गांव की बिजाई हो जाएगी। जो बची है वो 5 से 7 दिन में या 10 दिन में पूरे गांव की बिजाई हो जाएगी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को, जिन्होंने आज जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सभी की जिंदगी वापस अपनी पटरी पर लौट चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इस सहायता के लिए संत रामपाल जी को? महाराज जी के लिए मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, पहले हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है, अगर भाई कोई आस पड़ोस का या पड़ोसी कोई ये कह दे अगर भाई फलाना आदमी अपना काम आया हुआ, अपना तो भगवान वर्गा है, तो हम तो यही कहना चाहेंगे जी हमारे गांव के लिए तो एक भगवान के रूप में ही महाराज जी उतर के आए हैं और हमारी मदद करी। हम तो बार बार धन्यवाद करना जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? वीरेंद्र जी, चैनत गाँव है जी। चैनत गाँव से। हाँ जी। यहाँ आज खेतों में खड़े हैं, क्या हालात थे अगर 2-3 महीने हालात तो पुराने? जी 2-3 महीने पहले देखो 4-4 फुट था जी पानी। अच्छा। स्कूल बंद थे जी, रास्ता कनेक्टिविटी गांव की सारी तरफ से टूट चुकी थी। हाँ। 4-4 फुट पानी था जी। कोई पशुओं का चारा नहीं था, सूखा चारा था, खेतों में खराब हो गया था, हरा चारा था वो भी खराब हो गया था। हाँ। बहुत दिक्कत थी जी। 4 महीने इस तरह काटे जी, दोनों जेड़ हुई थी। गला के अंदर है मेरी डाणी पड़ा जी खेत में जी। हाँ। ये पास में है, मेरी डाणी में पूरे अंदर तक पानी था। अच्छा। ये हालात थे जी। हाँ। तो फिर डाणी में ही रह रहे थे? 4 फुट पानी था या छोड़ के चले गए? नहीं, थे? छोड़ के चले गए थे जी। डाणी वापिस छोड़ आए। दी हाँ थी? वापिस आए हैं जी 10-12 दिन से। अच्छा, कितने महीने घर से बाहर रहना पड़ा? 3 महीने रहे जी घर से बाहर। 3 महीने बुरे हालातों बुरे में? हालात है जी। पशु रिश्तेदारियाँ पुजाए जी। अच्छा। हाँ, और अपने गांव में जाके मकान था किसी भाई का, उसमें रह के काम अच्छा, उस करता है। टाइम जब पानी था आपके घर में, 4 फुट पानी था, हाँ। डाणी को छोड़ के आप चले गए, तो क्या लग रहा था भाई कितने दिनों में अब वापसी होएगी? जी, उस परिवार टाइम- में उस बात टाइम होती तो थी? जी नहीं, उस टाइम लग रहा था पानी उतरा ही कोई नहीं जी। उम्मीद थी जो भगवान के भरोसे छोड़ दिया था जी, भगवान ने कुछ कर मोह तो आज छोड़ दी थी जी। सरकार भी- से कोई वो नहीं था जी, अच्छा, मदद फिर भी मिली थोड़ा नहीं। सा अंदाजा भाई 6 महीने, साल, 2 अब यही साल? था जी, मत देखो जी, तो अगली बार सीजन आओ ये फसल तो बीजनी कौन जी वहाँ, ये अच्छा, था। मतलब घर में भी वापसी ना होती? ना घर में वापसी नहीं होती जी। नहीं, सोचा ही नहीं था सोचे था वहाँ तो छोड़, हमारी घर भी वहाँ गिरेगा, हमारे पानी है, हाँ। मकान खराब हो जाए, गिर जाएगा तो वहाँ गाँव में रहना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, ये थे जी हालात। फिर जिस तरह संत रामपाल जी ने सहायता करी आपके गांव की, जो आपकी पंचायत ने डिमांड करी, उसके बाद कितने जल्दी हालात सुधरे? संत रामपाल जी महाराज का हमने अर्जी लगाई थी तो हमारी अर्जी मंजूर हुई जी। वो पाइप और मोटर आने के बाद जी मेरे ख्याल से 1 महीना मुश्किल से लग गया हुआ जी। अच्छा। हाँ, सारा पानी उतर गया जी। हम खेत में घर में वापिस आ गए जी, पशु ले आए, रहने लग गए। हाँ, वो सामने अपनी डाणी है जी, ठीक है। रहने लग गई जी। इतना हो गया जी हमारा, मतलब गेहूँ 4-5 दिन हो गई बिजाई हो ली जी। तकरीबन गाँव में बिजाई को थोड़े 250 किले बच रहे जी, 2-4 दिन में हो जाएंगे बिजाई। हाँ। कितने एकड़ जमीन है गाँव की? गाँव की 4,500 एकड़ जमीन है जी। 4,500? हाँ, और पूरे गाँव में पानी था जी। तो 4,500 एकड़ में पूरे में बिजाई होगी? हाँ बिल्कुल पूरा होगी, 100 की 100 बिजाई है जी। तो 1% मान लो रह रही होगी तो वो 2-4 दिन में हो जाएगी जी। 1% रह रही होगी बस। ये मेरे को रामपाल महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद है जी। गुरु जी ने पानी उतरवा दिया, हमारी मदद कर दी। भगवान ने जी, भगवान ने तो कर सके ऐसा काम जी, आम इंसान के बस की बात बन जी। परिवार खुश है आज? बिल्कुल खुश है जी जमा जी। परिवार से हम बतावा नून जाओ, परिवार वाले खुश है, जरूर जाके आओ। अच्छा। हाँ, गाँव को हमारा जी इधर बिल्कुल खुश है जी। काम मेरे किसान हंसन लग रही थी, बेटे गेहूं के बीच में फसल में बैठे है जी। हाँ। आदमी बड़ा वहाँ खड़े होकर रोया करते हैं, पानी देख देख के जी। ओहो। अरे भी हंसन लग रही है जी आराम से। ये हालात है जी। बिल्कुल रोने से हंसी की तरफ ले आए। बिल्कुल, संत रामपाल बिल्कुल, जी हैं। बिल्कुल। बच्चों का भी फ्यूचर बना दिया। बिल्कुल बन गया जी। चलो, और कुछ कहना नहीं चाहोगे? बस धन्यवाद जी, धन्यवाद। महाराज जी का धन्यवाद जी। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है जी? मेरा नाम सत्यवान है भाई, कौन से गांव से हो? बाटड़ा से। अच्छा। क्या हालात थे 2-3 महीने पहले अगर देखा आपके गांव में? जमा भाई पानी चढ़िया खड़िया था, बुरे हालात थे। कितने फुट पानी था? 3-4 फुट तो आराम तो होगा भाई साहब। पूरे गांव खेतों में था? एक एरिया में कौन था हमारे, एक एरिया में नहीं था, बाकी सारा बाकी था? सारा था। अच्छा। फिर जिस तरह आपने देखा होगा संत रामपाल जी ने जो सहायता करी आपके गांव की, मोटर पाइप भेजे थे, उससे कोई फायदा होया? उसे तो फायदा हुआ, पानी उतरिया भाई, लोगों का बुआरा बन जाएगा। हाँ। नहीं तो बहुत माड़े हालात है। सरकार ने तो कि करे को नहीं समझ ले। अच्छा। हाँ, एक रकम कहे कि बोले मुआवजा दोगे, मुआवजा दोगे, कुछ नहीं, मीठी गोली दे के छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, अच्छा, उम्मीद थी इस तरह पानी इतनी जल्दी उतर जाएगा? ना कोई उम्मीद नहीं थी भाई। कोई उम्मीद नहीं थी। जो संत रामपाल जी ने सहायता दी उसके कारण पानी उतरा है। हाँ हाँ। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? संत रामपाल जी तो ये कहना चाहूँगा जी भाई, सरकार तो बढ़िया है यो हमारे लिए है, जो बिना मतलब सहायता कर रही है लोगों की। सरकार तो वोट के कारण करेगी कि मैं करेगी, इलेक्शन आ तो एक डंडूक सा भागेगी, उस तो जनता खुश हो जाएगी, हटके फिर भूल जाएगी उन्हें। अच्छा। हाँ।
खुश है सारा गांव, आपके परिवार? हाँ कुछ है, बढ़िया है भाई। राम भाई साहब, राम राम भाई साहब। अपना परिचय दे दो एक बार। मेरा नाम अमित कुमार है जी, मैं चन्नत गांव का निवासी हूँ। अच्छा, आप सभी का राम राम हमारे गांव में पहुंचने पर। देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो और उनकी टीम की भी जय हो। हमारे गांव को पानी की बहुत बड़ी मार पड़ी थी, जिससे कि हमारे गांव के अंदर पानी का बहुत लेवल बहुत ऊंचा हो गया था, जिसके 3.5 फुट तक पानी था। देखिए, आप भी पहले भी आए थे और आज भी आए हैं, तो देखा कि उस टाइम पे तो जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। और जब रामपाल महाराज जी के पास हम गुजारिश लेके गए, हमने पता चला कि वहाँ से हमारे को मदद मिलेगी। सरकार से हमने मदद मांगी, कोई मदद नहीं मिली। मदद मिली तो हमारे को एक खाई खोद के दे दी। अच्छा, ये वाली ये खाई है ना जो, हाँ। ये खोद के दे दी। ये खुद ही भी क्या, जब तक हमने क्या नाम है, हमने खूब कोशिश करी, 2-2.5 महीने तक यहाँ पानी रहा। अच्छा। उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। जब पता चला कि उनको ऐसे मालूम हुआ कि रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं हाँ। लोगों की, तो उनके मन में ऐसे है कि हम कि आगे अब तो इनका नाम ऊंचा हो रहा है रामपाल जी का। अच्छा। और तो सरकार को लोग कोसने लगे हैं। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ी करा ये हालात, देखो आप भी देख रहे हैं। हाँ। इसका भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। अच्छा। देखिए, हम वहाँ बरवाड़ा गए थे मदद के लिए। वहाँ से हमारे गांव के लिए हमारे को 5 मोटरें 10 HP की और 16,000 फुट पाइप की मदद मिली। ठीक है। इसको लगाने के बाद हमारे गांव का पानी लगभग 100 महीने में उतर गया। हाँ। और आज हालात आप भी देख रहे हैं कि हमारी बिजाई हो चुकी है। हाँ। देखिए, हम तो महाराज जी को, भगवान जी को कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज को, जिन्होंने हमारे गांव की इतनी मदद की। और इस मदद से हमारे गांव का जीवन आगे बढ़ने लगा है। और हम गुजारिश करते हैं, अगर हमारी कुछ भी मदद पड़ी रामपाल जी महाराज को भविष्य में, तन मन और धन तीनों चीज़ों से मदद करने के लिए पहुंचेंगे। तो ये गांव चैनत के उस रोड पर हम खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं साइड में बहुत बड़ी बड़ी खाई खुदी हुई है। और यहाँ अगर आज से 1.5-2 महीने पुरानी बात करें तो यहाँ लगभग 3-4 फुट पानी हमने अपनी आंखों से खुद देखा है। गाड़ियों के गुजरने के लिए रास्ते नहीं थे, खेतों में चारों तरफ समुंदर ही समुंदर दिखता था। और जब यहाँ गांव वासियों से बातचीत हुई तो गांव वासियों का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार ने वादे तो जरूर किए, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। सिर्फ आया तो सरकार की तरफ से क्या आया, ये खाई खोद कर दे दी गई, थोड़ी बहुत मिट्टी रख दी गई और फिर इनको बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया गया। लेकिन तब संत रामपाल जी ने यहाँ पर वो सहायता पहुँचाई, जिसके कारण आज गांव का जीवन दोबारा से पटरी पर लौटा है। और आपको दूर तक दिखाई दे रहा होगा पूरी की पूरी बिजाई जो है अगली खेती की हो चुकी है। लेकिन आज भी फिर भी सरकार से इन लोगों की ये उम्मीद है, क्योंकि यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से सिर्फ 100 मीटर दूरी पर आप देख रहे हैं धूल उड़ रही है। वहाँ पर इतना रोड का कंडीशन इतनी ज़्यादा बारिश के पानी के कारण ख़राब है कि व्हीकल्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। रोड पूरा टूटा हुआ है, लेकिन किसी की भी कोई भी सुध लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। गांव वासियों का तो यहाँ तक कहना है कि संत रामपाल जी क्यों ना यहाँ पर सड़क का भी ठेका लेकर, और संत रामपाल जी से हमें उम्मीद है कि सड़क भी अब हमारी संत रामपाल जी ही बनवाएंगे। तो इस तरह से संत रामपाल जी के द्वारा सारे के सारे जो नेक कार्य पूरे देश में किए जा रहे हैं। और आज हर एक के मन में एक आस्था है, एक विश्वास है, एक उम्मीद है कि आज कोई भी काम अगर किसी के लिए इम्पॉसिबल है तो संत रामपाल जी उसको पॉसिबल करके दिखा सकते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम है जी? अनिल। कौन से गांव के हो? चन्नत गाँव। अच्छा, क्या हालात देखे आज से 2-3 महीने पुरानी बात ज्यादा का? पानी था जी, वही घना कल थी यार, तो पानी की समस्या ज्यादा थी। अच्छा। रोड राड सब की में कोई गांव में रहा दे, मकान भी पड़ने हो गए थे। ये दिक्कत है, वो मकान भी बच जाए तो भी अच्छा ही रही है। अच्छा। 10-20 तो मैंने पानी पड़ गया, उनमें बैठ गया, कहीं उसमें हो गया अच्छा। सिस्टम खराब हो गया। हाँ। अरे भाई और खेता में क्या हालात थे? खेता में था तो कोई पानी था खेता में, लाट सारे पानी सारा पानी था, दिखा उड़ा ही पानी। अच्छा, पुरानी फसलों का क्या हुआ? पुरानी फसल तो मर गई, सारी मर गई। पूरे गांव के सारे खेतों पूरे की? गांव की मर गई। पूरा गांव हाँ, मतलब पूरे पिछली फसलें बर्बाद हैं। हाँ, धान का पानी कौन था उसमें, पहले धान धुन बोझ रखा था ऊंचा नीचा किला, जैसे बाड़ी की नरमा की खेती थी। हाँ। नरमा सारी डूब गई, नरमा खत्म हो गई। ज्वार बोई, ज्वार खत्म हो गई। बाजरा हुआ, बाजरा खत्म हो गया। अच्छा। हाँ। अच्छा, फिर क्या सोचा करते भाई, कुकर उतरेगा, पानी उतरेगा, तो कौन ये नहीं सोचा भाई, उतरेगा? 2 किलोमीटर बाटला की ट्रेन थी, इतना हाँ। मस्जिद का ट्रेन थी। हाँ, नुन्ना जावा, नुन्ना तो फिर इस तरह वो तो पानी आप तो चल के गया को नहीं। ठीक है। और रामपाल महाराज जी ने पाइप दिए हाँ। और उसके हुए फिर वहां से यहाँ खेतों से पानी मोटर दी और हाँ। पाइप दी और तो फिर पहुंचाए।
अच्छा, मतलब संत रामपाल जी ने मोटर पाइप दी उस तक की मैं बनया बात उस तो बनी फिर पूरे का पानी आप तो चल के तो कौन जाओ तो पाइप पाँच जाओ हाँ। हाँ सरकार ने पाइप दिए को नहीं। अच्छा, वो ड्रेन थी 2-2 किलो 1.5 किलोमीटर दूर है, फिर उससे वो मोटर दी पाइप दिए जब पानी निकला। तो मतलब संत रामपाल जी ने जो सहायता करी मोटर पाइप की उस तक पूरे गांव का पानी उतर गया। हाँ ये पूरे गांव का पानी उतर गया। इतना भाई एक जा मोटर ला दी, हाँ। 300-400 किलो पानी चले गई मोटर है, एक महीना लगभग उतर गया। अच्छा। मुन्ना फिर ला दी चुगर दल आई जब जाके उतर गया। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? संत रामपाल जी ने नुआ कहना था बहुत मदद करी हमें, इसे ये भगवान ने एक किस्म का है पब्लिक के लिए बहुत बड़ा काम करा। बहुत बड़ा काम। हाँ बहुत बड़ा काम है, सरकार ने नहीं कर सकी और संत रामपाल जी ने कराया। आज परिवार खुश है। हाँ परिवार खुश है भाई। घर डांगरा ने परसीन बोली हाँ। खवा लेंगे और यो गेहूँ बिजाई कर दी भाई। गांव खुश है पूरा। गांव खुश है पूरा। ठीक है जी, बहुत ठीक ठीक है भाई। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम है जी? अनिल कुमार जी। कौन से गांव से हो? चंद से जी। अच्छा, आपने क्या हालात देखे अपनी आंखों से 2-3 महीने पहले? खेते में को नहीं आया वैसे बुरा हालात हो रहे थे। 3 महीने खेत में आके देखा है को नहीं, फिर कोई अच्छा, फसल थी कोई 4 फुट ऊपर को पानी चल रहा था। और हाँ। रोड के ना ट्रकाओं थे वहीं दसजे थे, कोई रोड पे को नहीं आता इस पर। अच्छा, फिर जावा तो वो भी लगे क्या पता भाई कोई कुआ पुराना हो उसके अंदर भी चल जाए कई बार पटक जोड़ी, वो भी डर थे सारे। अच्छा, जो भैंसा का चूरा ताड़ा था वो खेत में इस तरह दाब जा भाई, कई कोठे बना जा खेत में पे जगह बना जा उसमें भी रख जा, वो सारा खत्म हो चुका था। अच्छा, जुआर नहीं थी चलाने के लिए। आपने अगर 2 जाड़े पाल जो गरीब आदमी भी पाल लिया कर, डोल खुर्च लिया कर है। ठीक बात है। उन डोड़ा में भी घास खोलता भाई, सारे पानी के भरे थे, कोई चारा चूरा कुछ नहीं था किसी के लिए भी। अच्छा, हाँ फसल तो वही कहाँ थी, चारा ही कौन था। फसल सारी खराब हो गई थी, धान थे वो भी खराब हो गए थे, कपास थी वो भी खराब हो गई थी। किसी ने कहा फिर धान धून लगाए पानी भरे में कहाँ धान लगे थे वो भी खराब हो गए सारे। अच्छा, कोई आमदनी नहीं रही पूरा गाँव का, कोई बच नहीं रही। खर्चा लग लिया था 40-40 हज़ार रुपये, कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली अब तक भी। अच्छा, फिर कैसे समाधान होया आज? समाधान होया जी, फिर हमारे सरपंच साहब और कुछ गांव के 5-10 ने गए अपने आश्रम में रामपाल जी का, वहाँ जाके एप्लीकेशन दी, मोटर की मांग रखी, उन्होंने मोटर और पाइप दिए। अच्छा, हाँ उन मोटर पाइप लगा के ना अपने बाटला ड्रेन में पानी डाल लो। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? देखो जी, इंसान में भगवान आओ, भगवान तो खूब उतर के आंदे को नहीं, और अपने बड़े बूढ़े सारे कंधे जाए को किसी की मदद करे तो भाई तो भगवान बन के आगा, चाहे किसी मुसीबत में आ रहा हो। हाँ। और यह भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। तो दर्शकों देख सकते हैं यहाँ पर ये गांव चानोत के सरपंच और ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं और ये लोग स्पेशल जिस तरह से पहले संत रामपाल जी के द्वारा इनको सहायता दी गई मोटर और पाइप की, आज सम्मानित करने के लिए ये स्पेशल एक मोमेंटो और एक बहुत बढ़िया सुंदर सी तस्वीरें लगा के संत रामपाल जी की ये लेकर आए हैं। तो आपको एक बार बता देते हैं, संत रामपाल जी महाराज परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एवं मुनिंदर ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव चानोत में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई 16,000 फुट 8 इंची पाइपलाइन, 5 पंप सेट, 10 हॉर्स पावर की मदद दी गई है। नेक कार्य में सहयोग हेतु समस्त गांव चानोत संत रामपाल महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद करती है सरपंच हिमांशु दुहन। ये बहुत ही बढ़िया सुंदर ये बनवा कर लाए हैं आज, और संत रामपाल जी के सम्मान में पहले जब सहायता संत रामपाल जी के द्वारा भेजी गई तब अलग सम्मान था, लेकिन आज इनके दिल में एक अलग सम्मान है, क्योंकि आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है ये फसलें बिजाई हो चुकी हैं। इसके सम्मान में ये दोबारा से इन्होंने सम्मान प्रकट किया है संत रामपाल जी के प्रति। एक बार सरपंच जी से भी बातचीत करेंगे। राम राम भाई। राम राम जी। क्या कहना चाहोगे जी ये आज? तो जो आपने पीछे हरियाली दिखण लग रही है उसकी कसी में जो हम संत रामपाल महाराज जी के लिए ये तोहफा लेके आए हैं। अच्छा। जो उन्होंने हमारी मदद करी थी। अच्छा, हाँ जी, पूरे गांव की तरफ से? पूरे गांव की तरफ से पूरा गांव हमारा आभारी रहेगा और हमेशा जो है हम उनके कोटि कोटि नमन करते हैं। चानौत की मिट्टी ने आज साबित कर दिया है कि जब रक्षक सच्चा हो तो कोई भी प्रलय किसानों का हौसला नहीं तोड़ सकती। ग्रामीणों का मानना है कि सर छोटू राम और चौधरी चरण सिंह के बाद अगर किसी ने किसानों का असली दर्द समझा है तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज चानौत का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया। सच है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब परमात्मा खुद जरिया बनकर आते हैं। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी